देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, गुजरात में इशरत की आबरू नोची गई और बिहार में नुसरत का नकाब खींच लिया गया, लेकिन सत्ता आज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक पंक्ति नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर एक करारा सवाल भी है दोस्तों, जो महिलाओं की सुरक्षा को नारों में बदलकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। सवाल ये नहीं है कि घटनाएं हुई या नहीं हुई, सवाल ये है कि क्या इस देश का संवैधानिक ढांचा महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह असफल हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बार बार ऐसी जो घटनाएं हैं वो क्यों दोहराई जा रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों एक मजाक बनकर रह जाती है। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहेगी दोस्तों, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने दो घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अमूमन सामने आती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक सार्वजनिक मंच पर मुस्लिम महिला का नकाब खींचने की जो घटना को अगर कोई अनजाने में हुई गलती, जी हाँ अनजाने में हुई गलती कहकर हल्का करने की कोशिश करता है, तो वो असल मुद्दे से भाग रहा है दोस्तों। ये घटना सत्ता के उस अहंकार को उजागर करती है, जाहिर करती है, जहां एक महिला की सहमति, उसकी धार्मिक आस्था और उसकी निजी मर्यादा तीनों को एक साथ कुचल दिया जाता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये मान ले कि महिला की पहचान उसके हाथों में खींची या उतारी जा सकती है, यही कहा जा सकता है जो मंच पर तस्वीर हमने देखी, तो ये सिर्फ उस महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे संविधान का अपमान है दोस्तों। जी हाँ, पूरे संविधान का। अब इस मामले में देखिए एफआईआर दर्ज होना जरूरी था, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज हो जाना ही न्याय का पैमाना है? आप ही बताइए दोस्तों। जिस देश में एक हाईकोर्ट का संवैधानिक जज ये कह सकता है कि महिला का स्तन दबाना और पायजामे का नाड़ा खोलना रेप का प्रयास नहीं है, उसी देश में हिजाब खींचने पर एफआईआर को लेकर चर्चा करना अपने आप में एक कटु व्यंग्य नहीं है। ये विरोधाभास साफ बताता है कि कानून की किताब और जमीनी हकीकत के बीच दूरी कितनी भयावह हो चुकी है। महिला की पीड़ा को आज भी कानूनी शब्दों में इस तरह उलझा दिया जाता है, ऐसे जो है पिरोया जाता है कि असल अपराध कहीं पीछे छूट जाता है। यह है महिला सुरक्षा का दावा, यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पूरे मामले में देखिए दोस्तों, सबसे मजबूत और नैतिक आवाज उस मुस्लिम महिला की है जिसने सरकारी नौकरी को ठोकर मारते हुए ये कहा कि आत्मसम्मान और इज्जत इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत साहस का उदाहरण नहीं है, समझिए, क्योंकि बल्कि अगर इसे देखा जाए तो ये उस सोच, उस मानसिकता के खिलाफ है जो खुला विद्रोह है, जिसमें महिलाओं से ये कहा जाता है कि सब सह लो, चुप हो जाओ, बदले में नौकरी या सुविधा मिल रही है। ये फैसला उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो ये समझता है कि आर्थिक लालच देकर किसी की गरिमा खरीदी जा सकती है, और खासकर महिलाओं की। और देखिए इंटरेस्टिंग, दिलचस्प यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर बॉलीवुड की तथाकथित ड्रामा क्वीन राखी सावंत का बयान सत्ता के कई गंभीर प्रवचनों से ज्यादा सटीक लगा। और देखिए वो अपनी बेबाकी, अपने सटीक जवाबों के लिए जानी जाती है। राखी ने सवाल किया कि अगर कोई नीतीश कुमार की धोती खींच ले तो उन्हें कैसा लगेगा? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया?
एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता ही। आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? जी और जीने दो। ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा यह बर्दाश्त। आप माफी मांगे। लोग राखी सावंत को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन ये सवाल सत्ता को उसी भाषा में जवाब देता है जो वो समझती है, जो कहीं ना कहीं इसी लहजे को समझती है। और देखिए, दुखद ये है कि जो सवाल एक कलाकार पूछ रहा है, वही सवाल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए था, खुद से। अब जरा प्रधानमंत्री जी पर आते हैं। प्रधानमंत्री जी से जुड़ा सवाल भी आप समझिए। क्या कोई नरेंद्र मोदी जी से पूछेगा कि क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत है? जहां एक तरफ सरकारी विज्ञापनों में बेटियों की सुरक्षा, सम्मान की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की शर्मनाक घटना, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी महिला की देह, उसकी पहचान, उसकी आस्था को सार्वजनिक चीज समझने लगते हैं। नारे और जमीन की जो सच्चाई के बीच ये जो खाई है ना दोस्तों, वो लोकतंत्र को खोखला करती है। अब देखिए, बिहार से नजर हटाइए, केरल पर चलिए। 2017 में एक मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न का मामला, लगभग 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई और अंत में ट्रायल कोर्ट की तरफ से अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया जाना। फैसले के बाद जो पीड़िता का बयान है, वो बेहद डराने वाला है दोस्तों। वो कहती है कि उन्होंने अदालत पर भरोसा खो दिया। और ये बयान ऐसे नहीं आए हैं, ये कि देश में हर नागरिक को कानून के सामने समान रूप से नहीं देखा जाता। ये बयान इसलिए आया। ये बयान किसी एक महिला की हताशा नहीं, बल्कि उस न्याय व्यवस्था पर गहरा सवाल भी है, जहां ताकतवर आरोपी और कमजोर पीड़िता के बीच न्याय का जो पलड़ा है, वो अक्सर झुका हुआ ही दिखाई देता है। अक्सर बिहार हो या केरल, राजनीति हो या सिनेमा, पैटर्न जो है वो दोस्तों एक जैसा ही नजर आता है। महिला से पहले उसकी पहचान पूछी जाती है, हमेशा की तरह। उसकी सामाजिक हैसियत जो है वो तौली जाती है, उसको नापा जाता है, आरोपी की ताकत भी गिनी जाती है। न्याय बाद में आता है और कई बार तो आता ही नहीं है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है जो हमारे सिस्टम के भीतर, जी हाँ, हमारे सिस्टम के भीतर गहराई तक जो है पैठ बना चुकी है या बैठ चुकी है। तो अंत में आज की इस चर्चा में सवाल सिर्फ नीतीश कुमार की हरकत या किसी जज के बयान पर या किसी एक कोर्ट के फैसले तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये सवाल उस पूरे सिस्टम का है जो महिला की गरिमा को कभी राजनीतिक स्टंट, कभी मजाक और कभी कानूनी पेच बना देता है। जब तक बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा रहेगा, बेटी की इज्जत सत्ता की प्राथमिकता नहीं बनेगी, तब तक इशरत, नुसरत, केरल की वो अभिनेत्री सिर्फ नाम नहीं रहेंगी, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर लगे स्थायी सवाल बनकर खड़ी रहेंगी दोस्तों। क्योंकि जिस देश में महिला की असहमति और सम्मान की कदर नहीं होती ना, वहां कोई भी बड़ा नारा सच नहीं हो सकता।
ये समझिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही ये जो सच्चाई, ये जो 2 घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।